अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शेख अहमद ज़ुहैब और आप तमाम लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेख अहमद ज़ुहैब ऑफिशियल। आप लोगों से मैं ज़्यादातर ये बात नहीं करता, लेकिन आज की वीडियो में भी बात दोहराता हूं कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। आपको इंशाल्लाह मेरे चैनल पे अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी और इस्लाही वीडियो देखने को मिलेंगी। मैं किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं करता, ज़्यादातर आम तौर पे किसी के खिलाफ़ बात नहीं करता। हाँ, जिसको लोग समझते हैं कि मैं किसी के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ तो मैं आपको इस बात से आगाह कर देता हूँ कि मैं तनकीद ज़रूर करता हूँ, लेकिन वो तनकीद बराए इस्लाह होती है, तनकीद बराए बिगाड़ नहीं होती। और ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पे कोई तनकीद ना करें, या अगर कोई आप पर तनकीद करने वाला नहीं है तो आप बिल्कुल फरिश्ते हैं। तनकीद एक ज़िंदगी का हिस्सा है। तनकीद करना, किसी का हमारे ऊपर तनकीद करना हमें बेहतर बनाने के लिए होता है। और हाँ, कुछ लोग इसलिए भी तनकीद करते हैं दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन ये गलत बात है। तनकीद हमेशा इस्लाह के लिए की जाए कि अगले बंदे की इस्लाह हो, अगला बंदा समझे आपकी बात को और वो अपनी गलतियों को सुधारे। ये नहीं कि तनकीद करके उसको लोगों के सामने बुरा दिखाएं आप और वो और ज़्यादा बुरा होने पर कायल हो जाए। तो मैं आज की वीडियो में ना अपने जितने भी मेरे सरकारी मुलाजिम भाई हैं, मैं उनके लिए एक पैगाम देना चाहता हूँ छोटा सा। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आप लोगों से। ये 3-4 दिन से ना लगातार ये 2-4 वीडियोस आई हैं कि एक तो वो बहावल नगर वाला वाक़या पेश आया है, उसके बाद कराची एयरपोर्ट पे एक वाक़या पेश आया है जो कि एक ASF का एहलकार, एक छोटी बच्ची है जो कि पता नहीं कितने सालों के बाद बाप उसका आया है पाकिस्तान वापस, वहाँ पे रोज़ी कमा रहा था। तो वो बच्ची ना भाग के अपने बाप से मिलने के लिए गई, तो जो ASF का एहलकार है ना, उसने बच्ची को बालों से पकड़कर घसीट के पीछे फेंका। एक तो होता है ना, चलो किसी को धक्का दे दिया, नहीं, बालों से घसीट के। ये अमल ना यजीद का है। यजीद जो था ना, वो इस्लाम की बेटियों को बालों से पकड़ कर घसीटता था और ये यजीदों वाला अमल ही हमने अपनाया हुआ है। आज हम खुद को तसव्वुर करते हैं कि हम हुसैन की सफ में खड़े हैं, लेकिन हमारे किरदार यजीदों वाले हैं। उस छोटी बच्ची को 7-8 साल की बच्ची है, उसके बालों से खींच के उसको नीचे फर्श पे गिराता है और वो बच्ची रोती जाके अपने बाप के पास बताती है उसको, और बाप उसका बेबस है, कुछ कर नहीं सकता। जाहिर बात है, कौन यहाँ पे कुछ कर सकता है? अदारे यहाँ पे ताकतवर है मेरे भाई, अवाम ताकतवर नहीं है। अदारों के ख़िलाफ़ अगर कोई बंदा थोड़ी सी बात करे तो अदारे उसकी तबीयत फ्रेश कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे कोई भी बंदा तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना अगले बंदे की बात सहार सकता है कोई बंदा। और यहाँ पे आम इंसान की कोई इज्जत नहीं है, आम इंसान की कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पे आम इंसान सिर्फ कीड़े मकोड़ों की मानद है। एक ये वाक़या हुआ कराची एयरपोर्ट वाला और बहावल नगर वाला। उसके बाद सिंध से, कराची से फैसलाबाद एक ट्रेन आ रही थी, उस ट्रेन में पुलिस एहलकार ने एक औरत को थप्पड़ मारे, साथ उसके बच्चे थे, बच्चों को भी थप्पड़ मारे। उसकी वीडियो भी आपने शायद देखी हो, अगर नहीं तो आप यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं, वीडियो आ जाएगी। इनके कराची ट्रेन वाक़या लिखेंगे और दूसरा कराची एयरपोर्ट वाक़या लिखेंगे, उसके बाद बहावल नगर वाक़या लिखेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो ये वीडियोस आपको मिल जाएंगी। मैं अपनी वीडियो में इसलिए मेंशन नहीं करना चाहता कि यार जो गलतियाँ होती हैं ना उनको थोड़ा दबाना चाहिए और लोगों की इस्लाह करनी चाहिए, प्रमोट नहीं करना चाहिए। और ये मैं वीडियो भी बना रहा हूँ ना, वीडियो में जस्ट इसलिए बना रहा हूँ कि किसी की इस्लाह हो जाए, कोई समझ जाए। असल में अगर कोई बंदा समझाना भी चाहता है ना तो हमारे लोग उस पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, तुम लोग अपने व्यूज़ लेने की खातिर, अपनी शोहरत की खातिर ये बातें कर रहे हो। और मेरे भाई, मैं कहता हूँ आप लोग ऐसी गलतियाँ ही ना करें, आप लोग ऐसी हरकतें ही ना करें कि कोई इस पे वीडियो बनाए और वो व्यूज़ ले। उनका वैसे ही कारोबार बंद हो जो इस तरह की सोच रखते हैं या इस तरह की बात करते हैं, किसी पर तनकीद करके या किसी को बुरा दिखा के अपनी वीडियोज़ के व्यूज़ बढ़ाना चाहते हैं या अपनी शोहरत कमाना चाहते हैं। एक वाक़या, ये 3 वाक़यात हुए हैं, तो आगे पीछे हुए हैं तीनों वाक़यात। उसके बाद ना लोगों के दिलों में जो नफ़रत पैदा हो रही है अदारों के लिए, वो भी सोशल मीडिया पे आपके सामने है। अब जो लोग कह रहे हैं कि अदारों के दुश्मन लोग हैं, मेरे भाई अदारों पे तनकीद पाकिस्तानी अवाम ही कर रही है। इसका मतलब आप अवाम को अपने दुश्मन तस्वुर कर रहे हैं। आप अवाम के अंदर नफ़रत फैला रहे हैं अपने लिए, अवाम के दिलों में नफ़रत पैदा कर रहे हैं अपने लिए। अवाम के और अदारों के बीच मोहब्बत का रिश्ता होना चाहिए। आप लोग अवाम की बात को समझते ही नहीं है। अगर कोई आप पे, ये फ़िरौन का अमल था, फ़िरौन पे जब कोई तनकीद करता था ना, वो कहता था इसको कत्ल कर दो, मार दो इसको। और यही काम हमारे आज के अदारे कर रहे हैं
कि अगर कोई बंदा थोड़ी सी तनकीद करने लगता है, थोड़ी सी बंदा कोई इस्लाह करने लगता है, या थोड़ी सी बंदा कोई बात उभारता है अदारे की, तो डायरेक्ट उसको पकड़ के अंदर कर देते हैं या मार कुटाई शुरू कर देते हैं। ये कैसा अमल है आप लोगों का? ये किस तरह के आप लोगों ने सोच रखी हुई है अपने दिमागों में? और उसके बाद आप लोगों ने ये 3 वाक़यात देखे हैं, तीनों वाक़यात में हट दर्मी हुई है किसी न किसी जानब से, अदारों की तरफ से हट दर्मी हुई है। तो अब पूरे मुल्क की इज़्ज़त ख़राब हो रही है। अब ये कराची एयरपोर्ट वाली वीडियो बाहर के लोगों ने भी देखी होगी, ज़ाहिरी बात है बाहर के चैनल भी बात करेंगे इस पे। और टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं वो कहाँ आएंगे हमारे मुल्क में? हमारी इज़्ज़त कैसे बढ़ेगी? आप कहते हैं हमारे पासपोर्ट की बाहर इज़्ज़त नहीं है, तो कैसे? हम खुद नहीं इज़्ज़त करते अपने पासपोर्ट की, बाहर के लोगों ने खा के इज़्ज़त करनी है हमारी। हम लोगों ने ना बेइज्जत होना, हमें रास आ गया है बेइज्जती करवाना, और बेगैरत बने रहना ना, ये भी हमें रास आ गया है। आप लोगों ने जितने भी वाक़यात देखे होंगे, इससे ये कोई नए वाक़यात नहीं, इससे पहले भी इस तरह के अदारों के एहलकारों के वाक़यात आए हुए हैं। तकरीबन जितनी भी वीडियोस इस तरह की देखने को मिलती है, जिस तरह ये कराची एयरपोर्ट पे हुआ है, ASF के एहलकार ने वो बच्ची को बालों से खींच के नीचे गिराया। उसके बाद ट्रेन हादसा वाक़या हुआ है, ट्रेन में औरत को और बच्चों को थप्पड़ मारे गए हैं। उसके बाद लाहौर में एक लड़की को बालों से खींच के उसको घसीटा गया था रोड के ऊपर, जब ये एहतजाज किया था PTI ने। और यार ये सारे आप लोगों ने जहनी मरीज़ ही भर्ती किए हुए हैं अपने इदारों में। और यहाँ पे मैं बात बता दूँ आपको कि अदारे इस बात को ना गोल कर देते हैं और कहते हैं कि जी नहीं मामूली सी बात थी। ये मामूली बात नहीं है। आप लोगों ने अपनी सर्विस पूरी करके रिटायर होकर चले जाना है। इज़्ज़त बदनामी पाकिस्तान की हो रही है, इस मुल्क की बदनामी हो रही है, और एक पूरे अदारे की बदनाम, एक बंदे की वजह से पूरे अदारे को बदनाम कर रहे हैं। अब मेरे इतने अच्छे भाई हैं पुलिस वाले, यकीन जाने इतने अच्छे लोग मौजूद हैं पुलिस में, अब उनका क्या कसूर है कि लोग उनको भी गालियाँ दे रहे हैं? वो तो अच्छाई कर रहे हैं, वो तो अपने हिस्से की अच्छी ड्यूटी निभा रहे हैं, ईमानदारी से ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन लोग उनको भी बुरा भला कह रहे हैं। उनका क्या कसूर है? वो जस्ट इस वजह से कह रहे हैं कि उनके साथ जो उनके साथी है ना, वो बस उनको वो गलत काम करते हैं, भुगतना इन बेचारों को पड़ता है। इतने अच्छे ऑफिसर हैं पुलिस में, इतने अच्छे ऑफिसर हैं आर्मी के, हमारे दारों में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। हमेशा जहाँ पे अच्छाई होती है वहाँ पे बुराई भी ज़रूर होती है, लेकिन हमने ना इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हम लोगों ने सिर्फ बुराई दिखानी है, अच्छाई हमने नहीं दिखानी। अच्छाई को हमने छुपा लेना है, बुराई को लोगों में वाज़िया कर देना है, और ये काम हम बढ़ चढ़ के करते हैं। और थोड़ी सी बात किसी की बुराई पता चले ना, हम लोग जानबूझ के उसको माशरे में फैलाते हैं। और यही काम हमारी आवाम ने आजकल पकड़ा हुआ है कि किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ कोई वीडियो आती है, किसी के इदारे के ख़िलाफ़ कोई बात आती है, यार एक बंदे का यानी कि एक इंसान का कसूर है, एक बंदा गलती करता है, भुगतना पूरे अदारे को पड़ता है। तो मैं उन अदारों वालों से यही मुखातिब करता हूँ कि यार आप उस बंदे के ख़िलाफ़ एक्शन ले, सख्ती का एक्शन ले कि दोबारा कोई गलती ना करे इस तरह की। हमारे अदारे बदनाम हो रहे हैं, हमारे मुल्क की इज़्ज़त बदनाम हो रही है, हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ लोग बोल रहे हैं। बराए मेहरबानी अगर आपके आसपास ये, मैं अपने सरकारी मुलाजिम जितने भी भाई हैं उनसे मेरी मुखातिब हूँ, उनसे मैं गुजारिश भी करता हूँ कि ये आपके आसपास कोई भी बंदा, कोई भी एहलकार गलत काम करता है ना, उसकी रहनुमाई करे, उसको समझाएं। असल में ये कसूर उनका भी नहीं, उनके जहनों में परेशानियाँ बहुत हैं, ऊपर से इतने आर्डर आते हैं और उसके बाद घर की परेशानियाँ, तो फिर ड्यूटी पे जाकर लोग भी उनको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, अवाम भी बहुत ज़्यादा तंग करती है। फिर वो दिमागों, उनके बेचारों के दिमागों में पहले ही आग चल रही होती है, तो फिर वो क्या रिएक्शन दे? खुदारा जहाँ भी कोई बंदा किसी एहलकार को गलत काम करता देखता है तो उसको रोके, उसकी रहनुमाई फरमाएं और वो दुरुस्त हो जाएगा बंदा। लाजमी नहीं है कि आपने जस्ट वीडियो बना के लोगों में फैलानी है, लोगों के सामने बेइज्जत करना है। जो वाक़यात होते हैं ना, अब चलें ये बहावल नगर वाला वाक़या हो गया जी, उसके बाद हो गया जी क्या कराची एयरपोर्ट वाला वाक़या, उसके बाद ट्रेन वाला वाक़या। अब इसके बाद आपको क्या लगता है कि वाक़यात रुक जाएंगे? जो होने वाली बात थी ना, जो बुरा काम होना था वो हो चुका है, लेकिन उससे सीखना क्या है हमने? हम कभी नहीं सीखते। जितने हमारे साथ वाक़यात हुए ना, हम उन वाक़यात से सीखते नहीं हैं, उल्टा हम लोग ना डट जाते हैं, शैतान का अमल अपना लेते हैं, गलती पे डटना पसंद करते हैं, गलती की माफ़ी मांगना पसंद नहीं करते। तो यार मैं आपसे कहता हूँ, हमारे मुल्क की इज़्ज़त है, हमारे इदारों की इज़्ज़त है, इदारों की इज़्ज़त करेंगे तो हमारे मुल्क की इज़्ज़त बढ़ेगी, मुल्क की इज़्ज़त बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमारी इज़्ज़त बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे इदारों की तरफ से भी कमी नहीं की जाती। इदारों पे अगर कोई बंदा तनकीद करता है ना, तो इदारे कहते हैं जी उठा लो इस बंदे को अंदर डाल दो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप पर कोई तनकीद ना करे। ये तनकीद, जब तक आपको तनकीद नहीं ना करेगा, आप फरिश्ते बन जाएंगे। फिर आपको यही लगेगा कि मेरी कोई गलतियाँ नहीं है।
मैं फ़रिश्ता हूँ, मुझसे कोई गलती सरजद होती ही नहीं, ना मैं कोई ख़ता करता हूँ, तो आप अपने आप को फ़रिश्ता तस्वुर करने लगेंगे। और खुदारा अगर कोई तनकीद करता है उसकी तनकीद पे अमल करें, बात सुने उस बंदे की पूरी कि क्या ये बंदा दुरुस्त बात कर रहा है, क्या बंदा सच्ची बात कर रहा है। अपने झूठी शोहरत के लिए, झूठे ओहदे के लिए ना अगर आप ना झूठ बोलें ना दूसरे लोगों को जलील करें, हक और सच के साथ खड़े हों, हक और सच की आवाज़ बने। अगर आपको लगता है कहीं पे कोई गलत काम होता है तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। अब अदारों में जितने भी मेरे भाई हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि यार आप लोग कहते हैं, आप लोगों को ऑर्डर आते हैं जब ऊपर से कोई भी काम करने के, जब आपकी अकल तस्लीम नहीं करती कि ये काम दुरुस्त नहीं है, लेकिन अफसर मुझे गलत काम करने का कह रहा है, तो आप वो काम छोड़ते क्यों नहीं? किस लिए? सिर्फ नौकरी के लिए, तनख्वाह के लिए? तो यजीद भी तो अपनी फ़ौज को तनख्वाह ही देता था ना, इसीलिए उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के नवासों को कत्ल किया था। यार आप लोग क्यों मुसलमानियत वाले मुसलमानों के कलमे पढ़ के फिर भूले हुए हैं कि हम जी हम मुसलमान हैं? अपने आप को देखें कि आप किस नबी की उम्मत हैं। आपने मुसलमानों वाला कलमा पढ़ा हुआ है, आप अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, अच्छे मुसलमान हैं, लेकिन आप लोग गलत काम करने पर ज़रा भी नहीं पछताते और ज़रा भी नहीं सोचते गलत काम करते वक्त। खुदारा अपनी पहचान करें, मुसलमानों वाला जज्बा अपने अंदर पैदा करें, और जहाँ पे आपको लगता है कि कोई अफसर आपको गलत काम करने का कहता है तो उसकी बात को टोकें और गलत काम करना छोड़ें। रोज़ी अल्लाह ताला की ज़ात ने देनी है, अदारों की इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त है। अवाम इंशाल्लाह हमारे अदारों की इज़्ज़त करेगी, लेकिन अदारे भी तो इज़्ज़त करें ना अवाम की। अवाम के साथ दुश्मनों वाला सलूक करते हैं, अवाम के साथ वो बेगानों वाला सलूक करते हैं, तो अवाम फिर कैसे आपकी इज़्ज़त करेगी? और मैं अवाम से भी कहता हूँ कि यार वो हमारे मुहाफिज़ हैं, वो हमारे लिए गलत नहीं सोचते। जस्ना हमारा फतूर है कि हमें कोई बंदा थोड़ी सी बात भी गलत करे ना तो हम लोग उसके ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो जाता है, जी मुझे इसने ये बात की तो की क्यों? हम अपनी इना को अपने अदारों के आड़े, अपनी इज़्ज़त के आड़े ले आते हैं और फिर हम लोग दूसरों के ख़िलाफ़ बकते हैं, दूसरों के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। इसी तरह फिर नफ़रतें पैदा होती हैं, इसी तरह अदारे ख़राब होते हैं, इसी तरह हमारे मुल्क के हालात ख़राब होते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ तमाम जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, यार आपके पास जितने भी दुखी इंसान आते हैं ना उनकी मदद किया करें। अल्लाह अगर आप आज इस मनसब पे कायम है ना तो अल्लाह ताला ने ये आपको अता किया है। आपकी जगह कोई और बंदा भी हो सकता था, लेकिन अगर आपको इस मनसब पर फाइज है ना, आपको वो कुर्सी मिल चुकी है, तो आप अपने अंदर हौसला भी उतना ही ज़्यादा पैदा करें। अगर कोई बंदा गुर्बत का सताया, परेशानियों का मारा हुआ आपको कोई बात कर भी जाता है ना तो दरगुजर फरमाया करें, माफ़ किया करें, अल्लाह की रज़ा करिए, अल्लाह आपको इसका सिला ज़रूर देगा। मैं तमाम अपने अदारों के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मुल्क के अदारों को सलामत रखे, खुश रखे, क्योंकि वो हमारी हिफाजत में मामूर हैं और हमें उनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी खुलूस नीयत के साथ ड्यूटियाँ निभाने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमारे माशरे को बेहतर और पुरसुकून माशरा बना दे। अल्लाह ताला हमें मुसलमानों वाला जज्बा पैदा करने की तौफीक दे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों की इस्लाह किया करें, लोगों को समझाया करें और दूसरों पर तनकीद ना किया करें, कभी भी ना तनकीद किया करें, जस्ट लोगों की इस्लाह किया करें। इंशाल्लाह हमारा माशरा बेहतर हो जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।